वेलकम गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में क्लास 8 की चैप्टर 1 परिमेय संख्या गणित का वर्कशीट जो कि मैंने आपको ग्रुप पे कल डाली थी। आज हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हर एक क्वेश्चन का क्या मेथड होना चाहिए और किस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना चाहिए। वैसे तो जब हम इस चैप्टर को कर रहे थे तो इसके वीडियोस में मैंने हर एक क्वेश्चन का, हर एक एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन किया है, उसको अच्छे से समझाने की कोशिश करी है एंड मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। बट फिर भी क्योंकि हमने जो भी क्वेश्चन दिया है उसको डिस्कस तो करना है, उसका आंसर तो आपको पता होना चाहिए, तभी पता चलेगा आपने सही किया या गलत किया। इसीलिए हम इस वर्कशीट को इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इस वीडियो को देखने से पहले खुद से ट्राई करिएगा वर्कशीट करने का, और फिर आंसर और मेथड चेक करने के लिए ये वीडियो स्टार्टिंग से देखिएगा। और एंड में आपको हर बार की तरह, जैसे मैं वर्कशीट्स का वीडियो बना रही हूँ, हर बार की तरह एंड में, आखिरी में वीडियो के हर एक क्वेश्चन का फाइनल आंसर आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर अभी मैं सिर्फ मेथड बताऊँगी, फाइनल आंसर आपको वीडियो के एंड में आंसर की में मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन है हल करो, मतलब सॉल्व करना है आपको। ठीक है, तो क्या सॉल्व करना है? एडिशन है, सिंपल। अब दो तरीके से परिमित संख्या ऐड हो सकती हैं, जो उनका हर है वो समान हो या वो डिफरेंट हो, है ना। तो यहाँ पर हर जो है 7 वो समान है, तो मैं डायरेक्टली अंश का जो भी मुझे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करना है वो मैं कर दूँगी। यहाँ पर है 4/7 प्लस ब्रैकेट -8/7। पहली चीज़, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो 4/7 -8/7 मैं इसको लिख सकती हूँ, क्योंकि ब्रैकेट खुलने पर प्लस माइनस माइनस बन जाएगा। तो 4/7 -8/7। अब देखो 8 में से 4 जाएगा, आएगा 4, हर सेम है तो वो साथ ही रहेगा, और जो बड़ी संख्या का साइन होता है वही आंसर में साइन लगता है। तो बड़ी संख्या है 8, इसके साथ साइन है माइनस का, इसीलिए फाइनल आंसर में माइनस का साइन लगेगा। तो इसका आंसर है -4/7। ठीक है, नेक्स्ट है ये। अब देखिए इसमें हर जो है अलग है, -4 और -6। सबसे पहले अगर आपको याद हो, चैप्टर पढ़ाते समय मैंने बताया था कि हर में माइनस नहीं लग सकता, तो जो हर का माइनस है वो मैं अंश में ट्रांसफ़र करूँगी। ठीक है, तो 5/-6 की जगह मैं इसको लिखूँगी -5/6। ठीक, तो अब देखो, और ये चीज़ देखो, -3/-4, अंश का और हर का माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा सिर्फ 3/4। ठीक है, तो अब हम इसको लिख सकते हैं 3/4 प्लस ब्रैकेट -5/6। अब फिर से वही काम है जो यहाँ किया था, जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो 3/4 -5/6। अब यहाँ पर मुझे हर समान करना पड़ेगा, उसके लिए मैं एलसीएम लूँगी। एलसीएम होगा इसका 24 को मैं 6 से भाग दूँगी, आएगा 4 को 5 से, इस अंश वाले 5 से गुणा करेंगे, आएगा 20। माइनस का साइन लगा के, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस का साइन लगा के 20 लिख दिया। फिर 24 को 4 से भाग देंगे, आएगा 6। फिर 6 को इस अंश के 3 से गुणा करेंगे, आएगा 18। तो 18 - 20/24। अब आप ये कर सकते हैं, मेरे ख्याल से 18 - 20 आप निकाल सकते हैं, हर 24 ही रहेगा। करके देखिए, ये इसका मेथड है। फाइनल आंसर मैं वीडियो के बाद दे दूँगी। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर अभी सिर्फ 2 नंबर्स का ऑपरेशन था, यहाँ है 3 नंबर्स। ठीक है, इसको कैसे करते हैं? जो ये बड़ा ब्रैकेट लगा है ना 2 नंबर वाला, उसको पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक, फिर इस एक अकेले नंबर को, इसका जो आंसर आएगा उसके साथ सॉल्व करेंगे।
-2/3 + 3/4 अगर मैं सिर्फ इसको सॉल्व करूँ तो माइनस, देखो हर समान नहीं है, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, कॉपी नहीं कर रही हूँ। हर समान नहीं है तो मैंने एलसीएम लिया 12। इस 12 को इस हर के 3 से डिवाइड किया, आएगा 4। 4 को -2 जो कि अंश है उससे मल्टीप्लाई किया, आया -8। प्लस का साइन लगाई क्योंकि यहाँ प्लस का साइन लगाइए। अब 3/4, 12 को 4 से भाग दिया, आएगा 3। उस 3 को अंश के 3 से गुणा किया, आएगा 9। तो ये क्या हुआ, 9 में से ये हुआ 1/12। कैसे, क्योंकि 9 में से 8 गया, आएगा 1। बड़ा संख्या में जो साइन होता है वही साइन लगाते हैं, प्लस का साइन है तो ये +1/2। +1/2 को 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो यही 1/2 जो है, इस 1/12 इसका फाइनल आंसर है। अब 7/-11, अब देखो इसमें हर समान है ना, तो ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 7 - -3, अब जब हम ये ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक। तो -7, अब देखो हर में है तो मैं इसको अंश में ले जाऊंगी माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा -7/11 प्लस, बताया कैसे प्लस आया, 3/11। ये क्या हो जाएगा, 11 और -4, क्योंकि 7 में से 3 जब माइनस होगा तो आएगा 4। बड़ी संख्या वाला साइन लगाना है, माइनस साइन है तो माइनस साइन आंसर में, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब ये वाला करते हैं भी, तो मल्टीप्लाई है, जो जिससे कैंसिल होगा आप कैंसिल कर दीजिए। अब देखो सबसे पहले ये दो, मतलब माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा, -2 का माइनस और -4 का माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा। और 2 से 4 कट सकता है, 2 1 से 2, 2 2 से 4। 3 से 51 कट सकता है, 3 1 से 3, 2 बचा, 3 7 से 21, ठीक है। जब आप 17 का 3 में गुणा करेंगे 51 आएगा, गुणा करके चाहे तो चेक कर लें। तो बचा क्या मेरे पास, एक माइनस का साइन यहाँ बचा है, 51 का माइनस का साइन यहाँ बचा है, तो मेरा आंसर हुआ -17/2, ठीक। अब ये तो बहुत ही आसान है, माइनस माइनस कट गया, 100 100 कट गया, बचा क्या 1, तो इसका आंसर है 1। अब यहाँ देखिए ये भी बहुत आसान है, -4 पूरा पूरा कट गया, 9 9 पूरा कट गया, बचा 1, इसका भी आंसर क्या है 1। तो यहाँ से इस क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन से एक प्रॉपर्टी पता चली कि जब नंबर अपने आप से ही डिवाइड हो तो आंसर 1 आता है ना। जब नंबर अपने उल्टे से मल्टीप्लाई हो तब भी आंसर 1 आता है, जो कि यहाँ किया था, और ये वाला यहाँ किया था, है ना। और इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, a × 1/a = 1 किया, तो इसको क्या कहते हैं, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। याद है कुछ, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं आप लोग। इसको कहते हैं गुणात्मक प्रतिलोम, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये मैंने समझाया था, इसकी एक एक्सरसाइज भी करवाई गई थी, तो ये याद रखिए। इसी की तरह होता है एक एडिटिव इन्वर्स, योगात्मक प्रतिलोम, जिसमें ये बोला जाता है कि एक नंबर सपोज a है तो उसमें हम ऐसा क्या ऐड करें कि हमें आंसर 0 मिल जाए। इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं, सॉरी गुणात्मक नहीं, एक मिनट, योगात्मक प्रतिलोम, इसको कहते हैं योगात्मक प्रतिलोम, है ना, एडिटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पर क्या आता है, जो नंबर यहाँ दिया गया है वही नंबर होता है, बस माइनस का साइन हो जाता है ना। उल्टे साइन वाले नंबर ऐड होते हैं, तो सेम नंबर हो लेकिन साइन उल्टा हो, उन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो हमेशा 0 मिलेगा। यही होता है योगात्मक प्रतिलोम। अच्छा, अब अपने वापस क्वेश्चन पर आते हैं। -6/7 भाग देना है -15 से, तो -6/7, अब देखो भाग देना है तो भाग मैंने
बताया था इनटू का साइन लगाकर जो दूसरी संख्या होती है उसको हम उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल जिसको बोलते हैं। तो ये 1/15 हो जाएगा और माइनस साइन हम यहाँ ऊपर लगा सकते हैं। ये माइनस कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? क्योंकि जब दो माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस का साइन बना देते हैं, है ना। ये पढ़ाया गया था आपको। अब देखो 3 2 6, 3 5 15, तो 3 से दोनों कट गया, बचा क्या? अंश में 2 बचा और हर में बचा 7 × 5, तो 2/35 इसका फाइनल आंसर है। तो ये पहला क्वेश्चन कर लिया है। अब हम अगर अपने इन क्वेश्चंस पर आए, निरपेक्ष मान निकालना है। तो निरपेक्ष मान बताया था कोई भी नंबर हो, बस चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो चाहे नेगेटिव नंबर हो, अगर उसका निरपेक्ष मान निकालने को बोला जाए तो उसका साइन आपको प्लस में कर देना है। बस उस नंबर को प्लस में लिख देना है, चाहे क्वेश्चन में दिया गया नंबर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो अगर -11/8 मुझे दिया गया है तो इसको मैं कर दूँगी 11/8। ठीक है, चाहे माइनस में संख्या हो चाहे पॉजिटिव में संख्या हो, निरपेक्ष मान वही संख्या होगी पॉजिटिव वाली। ठीक, संख्या वैसी की वैसी ही लिखनी है, नेगेटिव का साइन हम हटा देंगे। ठीक है, तो -11/8 का निरपेक्ष मान क्या है? 11/8। -3/-7, हम देखो दिस, एक मिनट, -3/-7। तो अब यहाँ से सबसे पहले मैं ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कैंसिल कर सकती हूँ, है ना। तो मेरे पास जो संख्या हुई वो हुई 3/7। अब 3/7 जो है इसका निरपेक्ष मान वही संख्या होगी जो कि है 3/7, तो यही इसका आंसर है। ठीक है, निरपेक्ष मान में चाहे पॉजिटिव संख्या हो चाहे नेगेटिव संख्या हो, निरपेक्ष मान हमेशा संख्या तो वही रहती है लेकिन पॉजिटिव में। ठीक, ये बताया गया है। अगर आपको कुछ समझना है, इससे और ज़्यादा क्वेश्चन करने निरपेक्ष मान के, तो जिस वीडियो में मैंने एक्सरसाइज डिस्कस करी है इसकी, उसको आप देख सकते हैं, चैनल पे डली हुई है। तीसरा है 8/9। ये भी वैसे ही होगा, सिर्फ 8/19 इसका आंसर हो जाएगा। अब अगर आपको इसका निरपेक्ष मान निकालने को बोला गया है तो सबसे पहले आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3/5 - 2/3 को पहले आप सॉल्व करेंगे। 5 और 3 हर समान नहीं है, तो एलसीएम ले लिया 15। ठीक, 15 को 5 से, मतलब इस हर से डिवाइड करेंगे आएगा 3, इस 3 को अंश के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 9, बीच में साइन लगाए माइनस का लगा देंगे। 15 को इस 3 से भाग देंगे आएगा 5, 5 को इस 2 से गुणा करेंगे आएगा 10, 5 दूनी 10। अब इसका आंसर आप लिख सकते हैं -1/15। तो -1/15 का आपको निकालना है निरपेक्ष मान। लेकिन जैसे मैंने बोला, चाहे पॉजिटिव संख्या हो चाहे नेगेटिव संख्या हो, साइन हम पॉजिटिव में कर देंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है संख्या की वो वही रहेगी। तो इसका -1/15 का निरपेक्ष मान होगा 1/15। निरपेक्ष मान इन दो डंडियों से दर्शाया जाता है ना। अब तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। दो परिमेय संख्या ऐसी बतानी है जिनका निरपेक्ष मान 1/4 है। तो जैसे कि मैंने बोला, पॉजिटिव संख्या हो नेगेटिव संख्या हो, निरपेक्ष मान जो है वो पॉजिटिव में ही रहता है। तो 1/4 का निरपेक्ष मान 1/4 होगा। -1/4 का निरपेक्ष मान भी 1/4 होगा। तो यही दो संख्याएं हैं जिनका जब आप निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 1/4 आएगा। इसका आंसर है 1/4 - 1/4। अब ये क्वेश्चन जो है वो आपकी बुक का एक एग्जाम्पल है। इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ डायरेक्ट 21 से 5 को भाग देना है बस। ठीक, अब क्योंकि 5 इससे छोटा है, 21 एक कम करेंगे
तब भी 21 आएगा जो कि 5 से बड़ा है, तो हमें 0 पॉइंट समथिंग में ही आंसर आएगा जो भी आप डिवाइड करने पर लाएंगे। इसीलिए क्योंकि 5 इससे छोटा है तो आंसर तो दशमलव में ही आना है, तो वही दशमलव का आंसर आपको बताना है। इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बुक का एग्जाम्पल है, ये रहा। देखिए जैसे मैंने बोला इस तरीके से लिखना है, क्योंकि 5 21 से छोटा है तो दशमलव में आएगा, 0 पहले ही लग जाएगा 0 पॉइंट, और ये आपका आंसर होगा। अब यहाँ पर क्या है, ये जो संख्या आपको दिख रही है 238095, ये डेसिमल की बाद वाली संख्या है और ये बढ़ती जाएगी। देखिए यहाँ पर 3 डॉट लगे हैं ना, तो बार बार यही आएगा, मतलब 0.238095 फिर 238095 ही आएगा, फिर 2380, तो मतलब ये कंटिन्यू रहेगी, यही संख्या बार बार आती रहेगी, स्टॉप नहीं होगी। जैसे अगर मैं सपोज़ 17 को 5 से भाग दे रही हूँ तो मेरे पास 3 तिहाई 15 आ जाता है, 2 बचता है, मैं डेसिमल लगाती हूँ और 5 चौको ये 20 हो जाता है, तो 5 चौको 20 में इसको कट जाता है, तो ये जो इसका आंसर है ये वो स्टॉप हो गया ना, 3/4 ही होगा, इसके आगे और कोई नंबर से भाग नहीं होगा, यही इसका आंसर है, यहीं पर ये स्टॉप हो गया। लेकिन यहाँ पर ये जो 3 डैश लगी हैं उसका मतलब है कि ये 238095 यही संख्या जो है बार बार आती रहती है, ये स्टॉप नहीं होती। तो इसका दशमलव में व्यक्त इसको ऐसे करेंगे, 0.238095 के ऊपर हम ऐसे ये बार लगा देंगे। ये बार ये बताता है कि ये जो संख्या है जिसके ऊपर ये बार मैंने लगाया है, ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है। ये बार, एक मिनट, ये जो मैंने बार लगाया है वो ये बताता है कि इसके नीचे जो भी नंबर्स लिखे गए हैं वही बार बार रिपीट हो रहे हैं, स्टॉप नहीं हो रहे। इसको कहा जाता है रिकरिंग डेसिमल, मतलब बार बार आने वाला। ठीक, तो ये इसका सल्यूशन है। सिंपल डिवाइड करना है, आप डिवाइड करके देखेंगे आपको कुछ समझ में आएगा कि बार बार यही जो संख्या है यही आएगी। देखिए वापस 21 और ये 5 वापस आ गया नीचे, इतना बड़ा हमने डिवाइड किया, उसके बाद ये 5 फिर आ गया नीचे, तो जब ये 5 फिर नीचे आ गया रिमाइंडर में, फिर हम यहाँ जब 21 से भाग देंगे इसको, फिर जब मैं इस 5 को 21 से भाग दूँगी तो फिर ये पूरा प्रोसेस शुरू होगा। ठीक है, इसीलिए बार बार ये वाला जो नंबर है वो रिपीट होगा। समझ में आ गया होगा शायद। अब हम आते हैं जहाँ से, तो 5वां क्वेश्चन हमें करना है अब 4/-15 और -9/-13 के हर घनात्मक रूप में लिखने, यानी कि जो हर है उसको पॉजिटिव लिखना है। इसमें तो कुछ है नहीं, इसका हर नेगेटिव है, मैंने बोला ऊपर चला जाएगा अंश में माइनस का साइन, तो ये हो जाएगा -4/15। ठीक, और इस नंबर को मैं लिख सकती हूँ क्योंकि दोनों माइनस अंश और हर के कैंसिल हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 9/13। ठीक है, और इसका हर तो घनात्मक रूप में है ही, ठीक है ना, तो ये 9/13 ही रहेगा और ये हो जाएगा -4/15। अब ये लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं। गुणात्मक प्रतिलोम और योगात्मक प्रतिलोम मैंने अभी अभी समझाया था, तो मैं इसके डायरेक्ट आंसर बता देती हूँ। गुणात्मक प्रतिलोम -4 का मतलब -4 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आ जाए, तो जब -4 को -4 से ही मैं भाग दूँ तो मुझे आंसर 1 मिल सकता है ना, यानी कि इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ -4 × 1/-4 लिख सकती हूँ। यही होता है गुणात्मक प्रतिलोम, ये है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। ठीक, तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम है -1/4।
अब 6/7 उल्टा कर देनी है संख्या, सिर्फ उल्टा करनी है संख्या गुणात्मक प्रतिलोम में, रेसिप्रोकल बस उल्टा कर देना है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं समझा रही हूँ मैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझना है हर एक चीज़ का, तो जिस एक्सरसाइज के वीडियो में हर एक इस कॉन्सेप्ट को बताया गया है, उसके रिलेटेड पूरी एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। आप प्लीज़ इस चैनल पे जाकर उन वीडियो को देखें। यहाँ पर सिर्फ उतना ही चीज़ बताई जाएगी जो कि क्वेश्चन को करने में काम आए। तो 6/7 का अगर रेसिप्रोकल मैं निकालूं, यानी कि संख्या को उल्टा कर दूं, जो हर में था उसको अंश में ला दूं, जो अंश में था उसको हर में ला दूं, तो हो जाएगा 7/6। अब यही इसका गुणात्मक प्रतिलोम है। 8/-9 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा -9/8। आंसर 1 लाना है मल्टीप्लाई करने पर दोनों संख्या को, ठीक है। तो -9/8 संख्या को उल्टा कर दिया। योगात्मक प्रतिलोम पर आते हैं। योगात्मक प्रतिलोम में संख्या वही रहती है, साइन उल्टा होता है। गुणात्मक प्रतिलोम में साइन वही रहता है, संख्या उल्टी होती है, ठीक है। तो योगात्मक प्रतिलोम मैंने क्या बोला, संख्या वही रहती है, साइन उल्टा होता है। तो संख्या वही रहेगी, साइन यहाँ कुछ नहीं है यानी पॉजिटिव है, साइन आंसर में हो जाएगा माइनस का। ये इसका योगात्मक प्रतिलोम है। -11/15 संख्या वही रहेगी, साइन बदल जाएगा, साइन यहाँ माइनस का है तो ये प्लस का योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अब मेरे पास ये एक क्वेश्चन बचा है छठा। अगर दो परिमेय संख्याओं को मैं जोड़ूं a और b और मुझे आंसर मिल रहा है -15/11, मतलब a + b करके जोड़ा तो 15/11 आया, तो b + a करके जोड़ूं तो कितना आएगा, -15/11 ही आएगा, ठीक है। कैसे, इसका ये एक प्रगुण है, याद होगा आपको, ये प्रगुण है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। आप किसी भी ऑर्डर में दो संख्याओं को जोड़ते हैं उसका आंसर सेम ही आता है। एग्जाम्पल के तौर पे, चाहे मैं 2/3 5 + 5/3 करूं, हर सेम है, डायरेक्ट मैंने जोड़ दिया 7/3। पहले 2/3 को जोड़ा 5/3 में, अब अगर 5/3 को जोड़ूं 2/3 में, तब भी आंसर 7/3 ही आएगा। तो इसका मतलब है कि चाहे मैं 5/3 में 2/3 को जोड़ूं या 2/3 में 5/3 को जोड़ूं, आंसर सेम ही आता है। तो यही प्रगुण जो है वो इस क्वेश्चन में लग रहा है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा -15/11, ठीक। तो मैंने पूरी वर्कशीट डिस्कस कर ली है, फाइनल आंसर अब आप देख सकते हैं। थैंक यू।